एक दूसरे के हैंड पे ट्राई कर सकते हो, सिर्फ लिटरली। बट सामने वाला जो जब जो हाथ दे रहा है वो ऐसे टाइटली होल्ड करो। सभी थ्रेड चलाएंगे ऑनलाइन। Good morning to all. Yes. कंटिन्यू चलाइए। सही तो चल रहा है, तो कई बार दिखा रहा था कैमरा फोकस करो। साइड चेंज करना। इस साइड कैसे चला रहे हो? देखो थोड़ा सा खोलो ना। चलो अब देखना है हमें इस साइड के बाद इधर है ना, ठीक है। सो फिर टर्न करना। आप लेफ्टी हो क्या? ठीक है, यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। चलाओ एक मिनट देखो। तो ये उल्टा है ना, या वो सीधा है। चलो चलो तो ग्रोथ के हिसाब से चलाना है। ये साइड ग्रोथ है तो ये साइड चलाएंगे, ये साइड ग्रोथ है तो ये साइड चलाएंगे, क्योंकि अपर लिप्स का ग्रोथ ऑपोजिट होता है। एक फ्रंट साइड से किया जाता है, एक बैक साइड से किया जाता है। तो अभी से हैबिट करो हो टर्निंग करने की। हो रहा है? So online also किसी के ऊपर हैंड्स पे ओनली जस्ट ट्राई करना इस एरिया पे। पर जब जिसका ट्राई कर रहे हो दूसरी बार से पूरा टाइटली होल्ड करने के लिए बोलना है, बिकॉज़ स्किन ना आ जाए। ठीक है, ट्राई कर सकते हैं पूरा। गुड, एक सभी का थ्रेड काफी अच्छा चल रहा है, सबका दिखा परफेक्टली टच हो रहा है। दोबारा बता रही हूँ, अगर हैंड्स पे ट्राई कर रहे हो तो सामने वाले का जो हैंड है वो प्रॉपर्ली से टाइट होना चाहिए, स्किन नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ऐसे टाइट होल्ड करके इतना क्लीन करना स्टार्ट कर सकते हो। गर्दन हिलाते जाइए सभी। क्या ऐसे पेनस करने का है? गर्दन हिलाना चालू करो, थोड़ा छोटा करो क्योंकि बहुत छोटी है ना। बस गर्दन हिलाना चालू करो।
अब पता चल रहा है, यहाँ पे टच करना है, ये जो है ना इसको यहाँ ले जाना है। चलो स्किन आएगा, आप कैसे पकड़, ऐसे मत दो, स्किन आ जाएगा टाइटली। पहले इसको ये दो ना, ये बड़ा होना चाहिए। प्रैक्टिस करते हो? नहीं, क्योंकि दांतों में होल्डिंग नहीं हो रही है। ठीक है, गुड प्रैक्टिस डेली करना है। हमने ऐसे सबको लॉक किया मैंने, बट स्किन नहीं आनी चाहिए, ठीक है। खुद की एरिया करनी है, सामने वाले का हैंड दे देंगे सभी लोग, बट स्किन को टाइट होल्ड करना। एक बार जो स्किन कट भी तो दोबारा कोई नहीं देगा, ठीक है। तो सिजर स्टार्ट करें, सिजर एंड कॉम्ब। सो आज फर्स्ट टाइम बाल निकाले जिन्होंने, कुछ अच्छी अलग सी खुशी हो रही है। तो ऐसे ही पेशेंस देके धीरे से सीखेंगे तो हमारा सब कंप्लीट होगा प्रॉपर्ली, ठीक है। कुछ भी चीज हार्ड नहीं होती है, पॉसिबल नहीं होती है। तो स्टार्ट करें, रिंग फिंगर, थंब, स्मॉल, सॉरी, रिंग फिंगर, थंब, स्मॉल एंड आगे दोनों रिस्टिंग। मुझसे कटेंगे बाल, कटेंगे तुमने। स्टार्ट, 1 2 3 4, फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, अभी ध्यान देना है खुद को। 5 6 7 8 9 एंड 10। दोबारा करें, फिंगर्स पे खुद को ध्यान देना है। अभी फिंगर चल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फिंगर पे फोकस करना है। थोड़ा फिंगर थोड़ा अभी तुमको लेज ज्वाइनिंग होना, लेज ज्वाइनिंग हुए थे ना, तो थोड़ा फिंगर्स पे फोकस करो। ये थोड़ा लूज होने में टाइम लगेगा, दर्द होगा थोड़ा, जी दर्द को ये करना है। आप लोगों का अभी कितना % लूज हुआ है 100 में से? ये बहुत तभी अपना अपना बताइए। नहीं, जो आपको फील हो रहा है वो। मुझे हो रहा है क्योंकि मैं करती भी हूँ थोड़ा बहुत घर पे, बट मैंने होल्डिंग में थोड़ा सा दिक्कत था, तो अभी थोड़ा प्रैक्टिस हो रहा है। यू होल्डिंग करता तो ऑल ओवर थोड़ा सा हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, मतलब जो है वीडियो देख लो। रिंग जब हम डालते हैं, अब जो रिंग फिंगर जिस रिंग में अंगूठी पहनते हैं वो नहीं निकालना है, बाकी सब फिंगर निकालना है। उसके साथ साथ देखो, पहले देखो करो ऐसे, तो उसके साथ साथ ये सिजर को नीचे करना है, ठीक है। सिजर को नीचे और ये स्मॉल सिजर अंदर बंद करना है। दोबारा करो, ओनली रिंग फिंगर को नहीं निकालना है, बाकी सब फिंगर्स को खोल दिया। ओके, हाँ क्या आपका क्या है? एंड में से कितना लोग कितना % श्योरिटी है? 80 गुड, 60 थोड़ा सा नंबर बोलना है हेडिंग में। यू 100% वेरी गुड। दिखाइए करके, हाथ से पकड़ के करना है। ये तस्वीर था।
85 गुड, नॉट बैड। आपका 20% है 90 100% कब होगा? जल्द से जल्द होगा, सबको ये ठीक है। स्टार्ट करें दोबारा, एक बार यही रहेगा एंड देन उसके बाद 0 डिग्री। एक लास्ट बार यही रहेगा। सिजर चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड अब रहेगा 0 डिग्री जो हमारा भी चल रहा है, ठीक है। सिजर चल रही है 1 2 3 4 5 6 फिंगर के नीचे से बाल कटेंगे 7 8 9 एंड 10। दोबारा सिजर चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब मैंने बहुत बार ऑनलाइन स्टूडेंट को देखा है, सो वो लोग क्या करते हैं, राइट हैंड में सिजर होती है, ठीक है, लेफ्ट हैंड से कोमिंग करते हैं, तो इट्स टोटली रॉन्ग। अभी भी जो कर रहे हैं ध्यान दीजिए, मैं जो बोल रही हूँ, सिजर इस हाथ में होती है, लेफ्ट हैंड से कोमिंग करते हैं और गाइडलाइन चेक करते समय यू नो क्या होता है, क्या करते हैं ऑनलाइन काफी जन, सभी को नहीं कह रही हूँ, जो करते हैं वो खुद को समझिए, उनके लिए बोल रही हूँ। बाल ले रहे हैं, इसी को ही ऐसे ही लिटरली ऐसे किया जाता है और ऐसे किया जाता है, तो इट्स टोटली रॉन्ग। मैंने बताया नहीं है कभी। बाल लिए हैं, बालों को टर्न किया, गाइडलाइन देख रहे हैं एंड यहाँ से काट रहे हैं, ओके। तो ये मेथड मैंने नहीं बताया है, हमारा सेम मेथड है 1 2 3 और इसी को ही गाइडलाइन 3 कब करना है, फिंगर वाला। दोबारा 1 2 3 ये 4, ठीक है, 4 को ही नीचे ले जाना है, कंटिन्यू। देन इस कोम को हम टर्न करेंगे, जब तक गाइडलाइन नहीं मिलती तब तक कोम भी नहीं निकालना है, सॉरी, एंड फिंगर को भी नहीं हटाना है, ठीक है। जैसे ही गाइडलाइन मिल जाती है वहां पे स्टॉप होना है, कोम को निकाल देना है, कोम को यहाँ शिफ्ट करना है, सीधा सीधी करनी है एंड देन कट इट, ओके। क्लियरली बता दिया, ऑनलाइन किसी को भी डाउट था तो, ठीक है। वंस मोर 0 डिग्री, सिजर चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। सो वीडियोस कंटिन्यूस देखते रहे, कल सभी ने वीडियो देखा है, ओके। सो सभी को प्रॉपर्ली समझ में आ गया है। सो लास्ट के हाफ एन आवर में वापस एक्सप्लेन करूंगी इसके बारे में, क्लीन अप के बारे में। अभी कुछ न्यू टॉपिक कर लेते हैं, ठीक है। क्लीन अप रिपीट क्यों नहीं करें, बिकॉज फेशियल में रिपीट करने वाली हूं, उसमें पूरा क्लीन अप रिपीट होगा, एग्जैक्टली। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग दूसरा टॉपिक में आप लोगों को बता रही हूँ एंड देन लास्ट का हाफ एन आवर क्लीन अप के बारे में ही आप लोगों से डिस्कस करूंगी, ठीक है। बिकॉज जो हम फेशियल करने वाले हैं उसमें पूरा क्लीन अप रिपीट ही होने वाला है ना। सो स्किन की बुक निकालेंगे सभी, स्किन
ताई को बोलो ना ब्लैक स्पैचुला और बोलने के लिए दिया था स्पैचुला ऊपर से हेडलाइन रहेगी वैक्सिंग एक्चुअली आपका नहीं लिखा रहे हाँ थ्योरी लिखानी है बिकॉज हम लोग वो समझ चुके हैं थ्योरी लिखानी है और आराम से रिलैक्स कीजिए हाँ उसके लिए आपको नहीं 2 पेज लीड कर लीजिए ठीक है 2 पेज लीड कर लीजिए कल जो पेजेस हमने लीड किए हैं पूरा क्या होगा उसको फिल भी करेंगे एंड प्लस रिवाइज हो जाएगा और नहीं है बाहर थोड़ी देर में जाके कौन है बहुत बड़ी कंपनी है मतलब नीचे करो शायद काम से जो पेजेस हमने लीड किए हैं कल वो पूरा फिल भी करेंगे एंड रिवीजन भी हो जाएगी टोटली ठीक है सो वैक्सिंग टॉपिक रहेगा सबसे पहले आएगा हैंड्स होगा बट फुल हैंड्स वैक्सिंग यहाँ तक पूरा ओपन है यहाँ पे बैठ जाओ फोकस कर क्या हुआ अटेंडेंस मार्क कर ली ना सबने अटेंडेंस आप याद से करना है ना मेरे को याद नहीं रहता है ताई अगर So headline है full hands waxing, okay? तो पहले हमें देखना है full hands start कहाँ से होते हैं, उसके steps क्या है, and then हम लोग draw करेंगे, ठीक है? नीचे करो, yes, सीधा बैठो, सीधा बैठो, ऐसे सीधा straight। See यहाँ से exactly इधर shoulder, यहाँ से full hand start होती है वैक्सिंग, ठीक है? यहाँ तक एग्जैक्टली स्ट्रेट बैठा हुआ ये जो शोल्डर बिल्कुल स्ट्रेट है यहाँ से फुल हैंड्स वैक्सिंग स्टार्ट होती है ठीक है रिकॉर्ड हो रहा है ना या फर्स्ट स्टेप जो होता है सी यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट स्टेप जो होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक ध्यान दीजिए ओके आप सीधा बैठिए वहां पे देखो चलिए फर्स्ट स्टेप यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फर्स्ट स्टेप होता है तो फर्स्ट स्टेप कैसा होता है पहले हमें देखना है यहाँ की जो ग्रोथ होती है मोस्टली किसी की अपवर्ड जाती है किसी की डाउनवर्ड जाती है किसी की क्रॉसवर्ड भी जाती है ठीक है सो हमें इस सेक्शन में हमें 2 बार वैक्स एप्लीकेशन करनी होती है ठीक है
इस सेक्शन में हमें 2 बार वैक्स एप्लीकेशन करनी होती है, 2 स्टेप फॉलो करने होते हैं। वो स्टेप जो होते हैं वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ यहाँ तक, ठीक है। ये मैंने वैक्स लिया है, फर्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा अपवर्ड, ठीक है, यहाँ तक बोला था मैंने। सो फर्स्ट स्टेप मैंने वैक्स लिया है, अपवर्ड एप्लीकेशन होगा, ठीक है। मैंने ना यहाँ टर्न किया है, ना मैंने इसको यहाँ टर्न किया है। क्लाइंट को इरिटेट नहीं करना है, हमारा स्टेप वाइज बिल्कुल सिंपल है। जो हर एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा, बिल्कुल क्लाइंट को इरिटेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ वहां फोल्डिंग करने की। स्ट्रेट वाइज मैं आपको स्टेप्स बताने वाली हूँ, ठीक है। सो मैंने सीधा हैंड पकड़ा है, यहाँ पे नीचे कभी भी वैक्स करते समय जो ये होता है, स्किन को टाइट किया जाता है, ये पता है सभी को। स्किन को टाइट किया जाता है मींस व्हाट, पूरा प्रॉपर्ली लेना, ऐसा सिर्फ नहीं, ऐसा ऐसा क्या होता है, स्किन क्या होता है, स्किन ओनली खींची जा रही है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको किससे बताऊं लोग, हाँ पिंच हो सकता है, ऐसे यहाँ नहीं। सो आप लोगों को क्या करना है, पूरा ये पकड़ना है, ठीक है, इस बात का ध्यान देना है। तो क्लाइंट को इरिटेट नहीं करना, ये सब छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान देनी है। सो फर्स्ट जो होगा एप्लीकेशन होगा अपवर्ड, ये मैंने वैक्स एप्लीकेशन किया है, ठीक है। अब स्ट्रिप का एप्लीकेशन कैसा होगा, जिस डायरेक्शन में हम लोग वैक्स एप्लीकेशन करते हैं उसी डायरेक्शन में स्ट्रिप को प्रेस किया जाता है। जिस डायरेक्शन में हम वैक्स एप्लीकेशन करते हैं उसी डायरेक्शन में वैक्स को प्रेस किया जाता है एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में उसे पुल किया जाता है, ठीक है। तो मैंने किस डायरेक्शन में वैक्स को अप्लाई किया है, अपवर्ड। सो मैं प्रेस किस वर्ड में करूंगी, अपवर्ड, ओके, एंड पुल डाउनवर्ड, क्लियर। सो मैंने फर्स्ट स्टेप जो किया है पूरा अपवर्ड मैंने वैक्स लगाई है, सो मैं पूरा जो है अपवर्ड पहले क्लीन करूंगी। ये वैक्स लगाया तो मैं प्रेस भी अपवर्ड एंड डाउन, क्लियर। यहां से यहां तक 2 स्टेप फॉलो करने हैं, ये एक स्टेप हुआ, ठीक है। दोबारा मैं वैक्स लूंगी, ये यहां तक पूरा पोर्शन कंप्लीट हुआ, दोबारा मैं वैक्स लूंगी, इसी पोर्शन को डाउनवर्ड भी लगाऊंगी, क्लियर। अब मैंने वैक्स डाउनवर्ड लगाई है तो मैं पुश जो है वो कौन सी साइड करूंगी, डाउनवर्ड, क्लियर। सो इतना याद रखना है, जिस डायरेक्शन में हम हमने वैक्स लगाई है उस डायरेक्शन में हमको प्रेस करना है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल करना है। सभी सुन रहे हो, आप सुन रहे हो क्या बोला मैंने, ये अब ध्यान नहीं है आपका, मैं देख रही हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगी, बहुत ही अच्छी तरह समझाए, प्लीज ध्यान दो, क्लियर। तो यहाँ पे 2 स्टेप्स कंप्लीट हुए, समझ में आया क्यों 2 स्टेप कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ की डायरेक्शन सभी की अलग अलग होती है, किसी की अपवर्ड जाती है, ध्यान देना, कभी इतना पोर्शन किसी का अपवर्ड होता है, किसी का डाउनवर्ड अपवर्ड दोनों होता है, किसी का इस डायरेक्शन में जाता है। सो ये 2 स्टेप फॉलो करने से यहाँ पे पूरा क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पे 2 स्टेप इज कंप्लीट, दोबारा रिपीट करना है ऑनलाइन, आवाज कट हो रही है, ऑनलाइन प्रॉपर्ली समझ में आया या रिपीट करना है, नो, ओके। तो हम आगे बढ़ेंगे यहाँ तक, ठीक है, 1 टाइम रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनिए, आवाज कट हो रहा है, ठीक है। सी मैंने सबसे पहले कहा है जो वैक्सिंग स्टार्ट होती है फुल हैंड्स यहाँ से स्टार्ट होता है, क्लाइंट बिल्कुल स्ट्रेट बैठा हुआ है, मेरा हाथ देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है, दोबारा स्टार्ट करेंगे, यहाँ से फुल हैंड्स वैक्सिंग स्टार्ट होती है, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन बैठा हुआ है, ठीक है। और यहाँ तक फर्स्ट स्टेप होता है, कैसे हमें ये करना है,
देखिए ये आर्म दिख रहा है पूरा, सो थिकनेस दिख रही है, यहाँ तक है, देन बाद में कम है, सो जो थिकनेस, ओके, तो हमें उसका डिफरेंस लगाना है, जितनी जहाँ जो थिकनेस है वो फर्स्ट स्टेप होता है, देन बाद में सेकेंड एंड थर्ड, ओके। सो फर्स्ट जो है पार्ट जो है, ये फर्स्ट पार्ट है, इस पार्ट पे 2 डायरेक्शन में वैक्स लगाई जाती है। फर्स्ट होता है अपवर्ड, ओके, अपवर्ड लगाया तो मैंने स्ट्रिप को भी जो प्रेस करूंगी वो भी अपवर्ड ही प्रेस होगा, अपवर्ड ही प्रेस होगा, और जो पुल होगा वो डाउनवर्ड होगा, पुल होगा वो डाउनवर्ड होगा, ठीक है। एक स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप में दोबारा इसको डाउनवर्ड लगा रही हूँ, मींस प्रेस जो है वो भी डाउनवर्ड ही होगा, प्रेस एंड अपवर्ड पुल होगा, ओके। और प्रेस का जो तरीका होता है ऐसा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में आपने वैक्स लगाई है उस डायरेक्शन में ही प्रेस किया जाता है। सपोज अभी ऐसे लगाई है, सो 1 2 3 एंड पुल इट, ओके, 1 प्रॉपर्ली प्रेस करना, 2 3 एंड पुल इट, दैट्स इट। बार बार ऐसे या ऐसे से नहीं करना है, ऐसे करोगे तो बाल जो है वो अधूरे टूटेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये दो यहाँ पे एक पार्ट में 2 सेक्शंस इज कंप्लीट। नेक्स्ट आता है बिल्कुल स्ट्रेट। क्या करोगे, स्ट्रिप को स्ट्रेट ही लगाओगे, उल्टे डायरेक्शन में पुल करोगे, ठीक है। ये 1 स्टेप, इसके 1 के ए बी हुआ, 1 स्टेप का ए बी मींस 2 बार, ये हुआ सेकेंड स्टेप, इसका ओनली ए, ठीक है। अब यहाँ तक करेंगे कंप्लीट सेकेंड, ठीक है, एग्जैक्टली इसके तक, ओके। थर्ड स्टेप जो होता है, ये मैंने हाथ वैसे भी पकड़ा हुआ ये करने के लिए, ठीक है। थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है एल्बो। क्या होता है, एल्बो। एल्बो को भी हमें बिल्कुल स्ट्रेट ही, अब जो डायरेक्शन रहेगी स्ट्रेट ही, एल्बो को भी स्ट्रेट लगाना है, पुल करना है, एल्बो हो गया, देन हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट करना है, सी। अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे डायरेक्शन कैसी होती है, ठीक है, 2 होती है। तो यहाँ पे भी हमें 2 बार वैक्स लगानी होती है, जैसे कि पहले डायरेक्शन वाइज, पहले डायरेक्शन वाइज मैंने लगाई, जिस डायरेक्शन में लगाई, अब इस डायरेक्शन में मैंने लगाई तो मैं प्रेस भी इस डायरेक्शन में करूंगी और पुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, एग्जैक्टली। तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड इसमें कैसे लगाना है, बिल्कुल स्ट्रेट, वैक्स लिया, दोबारा इसको इतना बड़ा एक साथ नहीं लेना, हाफ ऑफ करके कर सकते हैं पहले स्टार्टिंग, ठीक है। तो ये समझ में आया। यहाँ पे ए बी होगा, मतलब 2 बार वैक्स लगानी है, यहाँ पे पूरी एक ही बार लगानी है, इसके बाद डायरेक्टली एल्बो आएगा, एल्बो के बाद ये डायरेक्शन में वैक्स लगानी है, ये हो गया, देन बिल्कुल स्ट्रेट लगानी है, ठीक है। सो इसे कहते हैं वन हैंड, सीधा देखो, इसे कहते हैं वन हैंड। मैंने सिर्फ यहाँ तक कंप्लीट किया है, यहाँ हैंड को नहीं लिया, ये हुआ वन हैंड, ओके। अब डायरेक्टली सिर्फ यहाँ ऐसे टर्न करना है, ये हुआ सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड बिल्कुल स्ट्रेट है, सी, स्ट्रेट ही लगाएंगे, यहाँ तक पहले, देन यहाँ तक पहले। ये पोर्शन जो है वो अलग से लगाया जाता है, बिकॉज ये सेंसिटिव एरिया है, दिख रहा है सभी को। तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ, देन अलग से लेना है वैक्स, इस पोर्शन को प्रॉपर्ली अलग से लगाना है और अलग से पुल करना है। ये वाला जो है बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, सिर्फ हमें छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करना है, 1 सपोज 2 3 और ये अलग से 4 5 एंड 6। तो सेकेंड हैंड इज बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। अब रहेगा थर्ड हैंड, इसको सिर्फ ऐसे, ठीक है, ये है थर्ड हैंड। जो थर्ड हैंड होता है वो भी बिल्कुल स्ट्रेट होता है, समझ में आया। तो थर्ड हैंड जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, बट वो ऐसे, बट ये हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। ये वैक्स लगाया मैंने, यहाँ तक हो गया पुल, फिर से दोबारा लगाया एंड दोबारा लगाया, ओके। जब जो भी हम लोग स्ट्रेट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हमें गाइडलाइन फॉलो करनी। गाइडलाइन का मतलब क्या होता है, सी मैंने अब यहाँ तक वैक्स लगाई है, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हमारे बाल रिमूव हो चुके हैं। अब मैं जो दूसरा लगाऊंगी तो इस गाइडलाइन को लूंगी, जो हमने बाल रिमूव किए हैं, थोड़े वो वाली स्किन भी थोड़ी हम ऐड करेंगे, समझ में आ रहा है। सो उससे क्या होगा, बाल कोई छूटेगा नहीं बीच में, बार बार आपको चेक करने की जरूरत नहीं फील होगी, वन टाइम ही आपने कर लिया, एकदम स्पीड में होती है और एकदम प्रॉपर होती है, ठीक है। सो ये हुआ, थर्ड हैंड पूरा स्ट्रेट है।
बट हाफ हाफ करके करना है 1 2 एंड 3 ओके। सबसे लास्ट में आता है ये हैंड, तो ये हैंड करते समय सी दिस वे जैसे स्किन में आए, ऐसे करोगे तो स्किन नहीं आएगी, जिनकी भी लूज भी होगी ठीक है। इसके बाद आएगा फिंगर्स, फिंगर्स पे लगाना एक साथ है बट जो पुल होगा वो 1 बाय 1 ओनली, लगाना एक साथ है, पुलिंग 1 बाय 1, पुलिंग एक साथ करोगे तो बाल टूटेंगे और रह जाते हैं, तो ये ध्यान देना। यहाँ होने के बाद क्लाइंट को बोलना टाइटली होल्ड कीजिए, मेरे हाथ को पकड़ो, इन्होंने पकड़ दिया है सो बाकी ये रहेगा सिंपल। अब आती है इस पोर्शन की बारी, ठीक है। ये पोर्शन किया जाता है अंडरआर्म्स के साथ में, अंडरआर्म्स के साथ में। किसी के अंडरआर्म्स नहीं है देन हम इसको अपवर्ड करके करेंगे, वो आपको मैं आगे दिखाती हूँ ठीक है। रिकॉर्ड हो रहा है दैट्स व्हाई ये आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कैसे करना है। तो क्लियरली समझ में आया ऑनलाइन आल्सो? सॉरी क्या पता नहीं आवाज कट रही है क्यों डियर, सभी को आवाज कट रही है? मैम पुराना मैसेज है। ओके नो ना ओके। सो रिकॉर्डिंग में आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा, आज रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा ठीक है। रिकॉर्डिंग में प्रॉपर आवाज आ जाएगा, अब नेटवर्क का इशू हो सकता है अगर किससे प्रॉब्लम है तो ओनली एक ही पर्सन यस बोल रहा है, बाकी सबको आ रही है। या थैंक्स यस डियर थैंक यू। सो ये समझ में आ गया। अब इसी का ही हम लोग डायग्राम निकालेंगे। बिल्कुल सिंपल वे है, इजी वे है, बार बार आपको चेक नहीं करना है, क्लाइंट को इरिटेट नहीं करना है। जितना पता है ये ऐसा टर्न करते थे, ये एरिया बहुत सेंसिटिव होती है, कट जाती है, मोस्टली ये एरियाज कटते हैं। सो सीक्वेंस वाइज जो मैं आपको 1 2 3 बता रही हूँ उस वाइज करोगे तो कोई एरिया कटेगी भी नहीं और जहाँ पे बाल छूटेंगे भी नहीं ठीक है। सो हम ड्रॉ करेंगे। अब मैंने बताया है ये है फर्स्ट हैंड, कैसा ऐसा ऐसा था फर्स्ट हैंड, यहाँ से किया देन एल्बो किया एंड देन बिल्कुल ये फर्स्ट हैंड यहाँ तक, सेकंड हैंड बिल्कुल स्ट्रेट, थर्ड हैंड में फोल्ड करना है, फोर्थ इज हमारा हैंड सिंपल। तो वही ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे फर्स्ट हैंड, तो ये क्या था फर्स्ट पार्ट, ये क्या है फर्स्ट पार्ट मींस जो हमने ये जो राउंड है सर्कल ठीक है। सो इसमें दोबारा दो बार जहाँ पे हम एप्लीकेशन करते हैं उसमें हम ए बी लिखेंगे, क्या ए बी। सो ये नंबर 1 है, ये नंबर 1 है, फर्स्ट रहेगा अपवर्ड, नेक्स्ट रहेगा डाउनवर्ड। तो ये ए एंड बी फर्स्ट का ओके। सेकेंड बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे 2 पार्ट कर रही हूँ जानबूझ के स्टार्टिंग में, उन लोगों को छोटा छोटा पार्ट देना है। स्ट्रेट, थर्ड आल्सो स्ट्रेट, ये आएगा 4, ये वाला क्वेश्चन क्या है नंबर 4 ओके। ये नंबर 4, अब आएगा नंबर 5, अब नंबर 5 का ए बी होगा, नंबर 5 का ए बी होगा
नंबर 5 का ए एंड ये है बी जो रहेगा स्ट्रेट। ठीक है, आगे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं बिकॉज ये ओनली हमारा वन हैंड है। ओके नेक्स्ट होगा सेकंड मैन। ये जो है तो स्पेशली आप नाम दोगे सेंसिटिव एरिया, तो आपको समझ में आ जाएगा। कौन सी एरिया है ये? विच वन? तो ये सेंसिटिव एरिया हमेशा अलग से ली जाती है, इसलिए मैं स्पेशली वर्ड लिख रही हूँ। ठीक है, और रहेगा 1 2 3। अभी स्टार्टिंग में हमको पार्ट्स ही लेने हैं, छोटे छोटे छोटे, बहुत ज्यादा बड़े नहीं लेने। दिस इज कैन कट इन। सो यहाँ पे होगा 1 2 3 4 एंड 5। बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, ये वाला कौन सा क्वेश्चन है? फर्स्ट हैंड और सेकंड हैंड किया तो यहाँ से ऊपर से ही यहाँ पे दो फोर्थ एंड फिफ्थ लास्ट कंप्लीट। फर्स्ट हैंड कंप्लीट हुआ। सेकंड के फर्स्ट पार्ट में अपवर्ड डायरेक्शन भी करना है ना? नो, सेकंड के अपवर्ड नहीं करना है, सेकंड हैंड में ओनली फुल डाउनवर्ड है। ओके, बट पोर्शन वाइज छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल पोर्शन लेना है, और सेकंड पार्ट में सिर्फ सेंसिटिव वाली एरिया को प्रॉपर्ली ध्यान देना है। फर्स्ट पार्ट में हमने एल्बो को किया था, एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट जो है वो सेकंड पार्ट में आती है सेंसिटिव एरिया जो अलग से ली जाती है। बिल्कुल स्ट्रेट है, अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं है। अपवर्ड डाउनवर्ड ओनली फर्स्ट हैंड में था यहाँ पे। क्लियर? अब आएगा थर्ड हैंड। थर्ड हैंड ये फोल्ड हो जाएगा, सिर्फ इतनी एरिया आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से करना है? नीचे से 1 2 एंड 3।
नंबर 4 हैंड आएगा, हैंड ड्रॉ कर लो। हैंड में फर्स्ट ये, सेकंड ये पोर्शन एंड थर्ड फिंगर 2 बार। फर्स्ट ये नहीं, इसमें नहीं, ये इधर वाले पर। ठीक है। सो जो लास्ट हैंड है वो कैसा होगा? फर्स्ट ये पोर्शन पूरा स्ट्रेट, ठीक है। सेकंड जो यहाँ पे बाल होते हैं, ठीक है। थर्ड जो यहाँ पे बाल होते हैं। हैंड ड्रॉ कर लो, बिल्कुल स्ट्रेट ही है। आज भी आप लोगों को वैक्सिंग की ड्राइंग, सॉरी इसकी क्लीन अप देखना है और कल आप लोगों को करके दिखाना है प्रैक्टिस। ठीक है, आज वीडियो जाके देखना है। लास्ट का थोड़ी देर हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो समझ में नहीं आया तो दोबारा एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, जो भी समझ में नहीं आया। कल आप लोगों को क्लीन अप एक दूसरे पे करके दिखाना है। ठीक है, तो आई थिंक क्लीन अप 2 डेज चलेगा। जो मॉडल बन रहा है वो दूसरे पे करेगा, मतलब एवरीथिंग जैसे हो रहा है। ठीक है, कटिंग नहीं करना, अभी तक प्रैक्टिस ही नहीं हुई है। प्रैक्टिस नहीं, हाँ करना, गलती है। हाँ कल भी है क्लास, गुड न्यूज, हर सैटरडे क्लास होगा। हैप्पी हो कि नहीं? कि नहीं? ऑनलाइन आई डोंट नो कि आप लोगों के लिए गुड न्यूज है या नहीं। सैटरडे भी क्लास होगा रेगुलर, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? हमारा जो रेगुलर क्लास फ्राइडे तक हो रहा था वो अभी सैटरडे भी होगा। मुझे नहीं पता गुड न्यूज है या बैड न्यूज है आप लोगों के लिए। सैटरडे आपको छुट्टी चाहिए थी या नहीं आई? चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो कल भी क्लास होगी रेगुलर, सैटरडे आल्सो क्लास रहेगी, ठीक है। आवाज नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रहा है। आवाज आ रही है? सिर्फ इतना बताइए मुझे, आवाज मेरी आ रही है? कि मेरी आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही। मुझे एक्सप्लेन किया, समझ में आया? हाँ अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया? आवाज आ रही है सभी को? वीडियो भी रुक गई। ओके वेट कीजिए। तो आप लोगों को कल जो क्लीन अप करना है, सो प्रोडक्ट आप लोगों को अगर परचेज करना है स्किन वाइज तो मैं आपको गाइडेंस कर सकती हूँ कि कौन सा स्किन के लिए कौन सा लेना है। ठीक है, तो आज आप परचेज कर सकते हो क्योंकि कल आप लोगों को मुझे डेमो को भी दिखाना है, एक एक को ताकि गाइडेंस कैसे रिमूव करते हैं। एक बार ये होगा, 2 बार होगा, एक खुद पर फील करोगे, दूसरा मॉडल पे करोगे 2 बार, दोबारा फेशियल होगा उस पे मॉडल पे फील करोगे, मेरा देखोगे, दोबारा 4-5 बार ये होगा। नेक्स्ट आप लोगों की रीडिंग होगी क्या, इसके और पे ट्राई करो घर वालों। मैं जब बोलूँ स्टेप नहीं करना, उससे पहले किसी ने कोई चीज ट्राई नहीं करनी, ठीक है। जरा नेटवर्क का इशू आ रहा है। हाँ तो वही मॉडल आप चूज कीजिए, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँ, वही मैंने कहा। मैम स्ट्रेटनर किसको चाहिए सर? क्या नाम है? क्या नाम है? कल हमारा हो गया तो हम किसी पे करेंगे, वो किस पे करेंगे? इसके 4 पार्ट्स में आपका हुआ है। तो क्लियर है, आप डिसाइड कीजिए कोई कौन किसका मॉडल बन रहा है, तो उस हिसाब से आपको स्किन चूज करना है। मैम फिर इतना सारा लेंगे तो
ठीक है। तो उसके लिए आपको लैक्टोबैलेंस लोशन यूज करना चाहिए। क्या इसमें फुल बॉडी इचिंग हाँ सेंसिटिव स्किन होती है, सेंसिटिव स्किन के कारण होता है। दूसरा है एक टाइम चक्कर में अभी फुल 24 आवर्स तुम्हारे अंदर ब्लड ही नहीं है तो चक्कर तो आएगा। रिपोर्ट देखो फुल ब्लैक हो गया, ब्लड ही नहीं है अंदर में। ब्लड में फोकस करो, ठीक है। नेक्स्ट बताती हूँ मैं। और बॉयल होने का एक रीजन ये बताया कि सेंसिटिव स्किन है। बॉयल होने का दूसरा रीजन ये भी है प्रॉपर्ली वैक्सिंग न करना, खींचना प्रॉपर्ली नहीं है, ठीक है। ये भी एक रीजन है, आप नोट डाउन कीजिए। अब आपने बाहर करवाया, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि यहाँ नहीं होगा रैशेस, अगर आपकी सेंसिटिव होगी तो होता ही है। उसके लिए लैक्टोबैलेंस लोशन ट्राई करना है तो उसके वैक्सिंग के साथ, ठीक है। दूसरा कि ट्राई करो कि हमारा जो सही तरीका है मे बी उससे कम हो या नहीं भी हो। बहुत सारे स्टूडेंट से पहले भी उनका भी हुआ है, बट ये तरीका यूज करने से उनके नहीं भी आए हैं या तो आए भी है तो पहले से कम भी आए। दोनों रीजन बता दो, फैक्ट ऐसे नहीं बोलूंगी नहीं आए, जो फैक्ट है वो फैक्ट है जो, ठीक है। सो किसी की स्किन होती है और करने का तरीका भी होता है, एग्जैक्टली। सो अगर आ भी रहे हैं तो हमें क्या यूज करना, लैक्टोबैलेंस लोशन। और आप प्लीज थोड़ा ब्लड का ख्याल कीजिए। लिटरली इससे दिख रहा है कि ब्लड नहीं है इस एज में, इट्स नॉट गुड ना, खाते नहीं। फोकस करो प्लीज, ठीक है। अच्छी बात नहीं है, अभी बहुत काम करने हैं आगे, बहुत कुछ सीखना है ना। नहीं आवाज आ रही है अभी सभी को ऑनलाइन? बार बार खींचने से निकलता है। तो उसके लिए हमें एडवांस वर्ड सीखनी है। उसको जो रूट से होते हैं ना उसे वर्ड कहा जाता है अनइवन ग्रोथ। क्या कहते हैं? अनइवन ग्रोथ, ठीक है। अनइवन ग्रोथ जो होती है वो रूट से ही बाहर प्रॉपर्ली निकली हुई नहीं रहती है, उसके लिए ही हम एडवांस वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि रिकवर। मैम आप इससे पूरा जो ग्रोथ है निकल जाता है। अभी एडवांस के लिए और नहीं बताऊंगी, जब टॉपिक आएगा पूरा। और सैटरडे का कुछ बता रहे थे ना, आवाज आ रही है सभी को अभी? ठीक है। मैंने बताया था मैं जो बताने जा रही हूँ, आई डोंट नो ये गुड न्यूज है या नहीं आपके लिए। हमारे क्लासेस ओनली फ्राइडे तक हो रहे थे, सैटरडे कुछ अलग सा डेमो दिया जा रहा था आपको, बट अभी से आपके सैटरडे की क्लास होगा। आर यू हैप्पी और नॉट? आवाज आ रही है? पहले तो ये बताइए। आवाज नहीं आ रही है? हैप्पी? ओके हाँ जी आवाज आ रही है। आवाज नहीं आ रही थी पहले, मैं टेंशन होगी कि आप लोग हैप्पी नहीं हो शायद। ठीक है। सो हमारी जो क्लासेस होगी मंडे टू सैटरडे, ठीक है। वैसे फ्राइडे हो रही थी, सैटरडे कुछ न्यू आप लोगों के लिए बोला था कि करेंगे, बट सैटरडे न्यू भी अगर हुआ तो मैं भी रहूंगी, और अगर न्यू नहीं हुआ तो हमारा जो क्लास है वो कंटिन्यू मैं ही करूंगी, ठीक है। सो सैटरडे मंडे टू सैटरडे हमारा क्लास रहेगा, ओनली संडे आप लोगों को छुट्टी होगी। संडे होता तो भी अच्छा था, नहीं हमें छुट्टी चाहिए। किसने कहा संडे होता अच्छा? विमल क्या? विमल प्रभु विमल प्रभु लेडी है ना? हम्म विमल प्रभु, मैं संडे के दिन आपके घर में आ जाती हूँ रेस्ट करने के लिए, ठीक है। हाँ ऑफ चाहिए, अगर नहीं तो रेस्ट करने के लिए आपके घर पे जाती हूँ संडे को, ठीक है। बट अगर दूर रहती हूँ तो प्लेन के लिए बुक करना पड़ेगा। सो ठीक है। सो बस ये बताना था आप लोगों को, मंडे टू सैटरडे हमारी क्लासेस होगी, मींस कल सैटरडे तो क्लास है हमारी, ठीक है। सो आप लोगों को ये समझ में आ गया सभी को? सेकंड थर्ड हो गया हमारा, फोर्थ आप लोगों ने ड्रॉ कर दिया। फोर्थ मैंने कहा है, अगर किसी को आवाज नहीं आई तो मैंने कहा फोर्थ नंबर जो रहेगा वो हैंड होगा पूरा ये, तो आप लोगों को हैंड ड्रॉ करना है, ठीक है। फर्स्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी सीधी वैक्स लगाओगे, फर्स्ट। सेकंड जो होगा यहाँ पे फिंगर्स, एंड थर्ड यहाँ पे, ठीक है। तो ये नंबर 4 आप ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पर और कंप्लीट हुआ? यस। आपके क्वेश्चन है? हाँ
जो भी है वो लिखा हुआ आपके सामने, ठीक है। सो अभी सब लोग यू कट के लिए रेडी हो जाइए। यू कट करते करते हम लोग क्लीन अप का डिस्कस करेंगे, ठीक है। दोनों करेंगे। सो इतना समझ में आया? इतना समझ में आया मींस आपको क्या अभी हुआ कि 50% हमें समझ में भी आ गया, 50% आपको कॉन्फिडेंट भी हुआ कि अभी बात समझ में आ गई, जिनके लिए 0 से स्टार्ट था, ठीक है। सो यू कट के स्टेप्स फॉलो करें, कंटिन्यू जाइए फास्ट। अभी हमें जो भी पोर्शन कंप्लीट करना है इस 2 घंटे में ही, 1 घंटा हमारा ये 1 घंटा प्रैक्टिस। स्ट्रेट कट का कैसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है प्रॉपर्ली हुआ ना, वैसे हमारे सेट पर जो बात जहाँ से स्पॉट किए तो वहीं से कंटिन्यू कंटिन्यू बीच का जो है वो नहीं करेगा। ओके। सो थर्ड हैंड जो रिपीट करना है थोड़ा बार देख ले। क्या होता है। ये हमारा फर्स्ट हैंड है इस तरह से, ठीक है। ये सेकेंड हैंड है पूरा स्ट्रेट, जो थर्ड है वो फोल्ड होगा इस तरह से। सो ये वाला जो है थर्ड हैंड है, ठीक है। जो मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे एल्बो ब्रॉड है, देन पतला ऊपर जैसे ड्रॉ किया हुआ थी। सो जो थर्ड हैंड है वो भी बिल्कुल स्ट्रेट होगा, बट स्टार्ट कहाँ से करना है, नीचे से। जो ड्राइंग की हुई है, ठीक है, यहाँ से नीचे लगाना है। इतना पोर्शन हुआ, देन दोबारा ऊपर नीचे, इतना हुआ, देन दोबारा ऊपर नीचे, बट यहाँ तक ही कंप्लीट करना है, ठीक है। लास्ट में ये वाला हैंड आएगा, देन इस पोर्शन पे एंड इस पोर्शन पे। थर्ड हैंड जो है वो कौन सा है, ये वाला है थर्ड। दिख रहा है सभी को? ये पोर्शन बोर्ड वाला अभी समझ में आया सभी को? तो ऐसा स्ट्रेट रहेगा, बट स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से 1 2 एंड 3 स्ट्रेट नीचे लगानी है वैक्सिंग, फुल ऊपर साइड होगा, क्लियर? इसके करके वो इसका करके। हाँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप यू कट के सेक्शन का प्रैक्टिस प्लीज करें सभी। जी ऑनलाइन कल आप लोगों ने क्लीनअप जो देखा डेमो वीडियो सभी ने देखा, ओके। वीडियो में कोई डिफिकल्टी खुद से ना समझ में आई हो? मोबाइल का नाम और कौन सा है वो ओप्पो है, याद आया था ओप्पो A52। ये वाली नाम सीधा पाउच में इतने पूरे रॉन्ग में। यू कट के लिए जब हम कट करेंगे तभी बालों को गीला करना है, बट अभी हम सेक्शनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अभी नहीं करेंगे गीला, ठीक है। बिकॉज क्लाइमेट बहुत ही, देख रहे हो ना क्लाइमेट कैसा है, अभी गीला नहीं करेंगे और अभी कट भी नहीं कर रहे हम लोग। अभी इसको यू कट पे थोड़ा टाइम लगने वाला है। जब तक आपका यू कट के सेक्शंस प्रॉपर नहीं निकलते हैं, बॉडी लाइन में चेंज प्रॉपर्ली नहीं होती है, गाइडलाइन फॉलो प्रॉपर नहीं होती, तब तक मैं यू कट अलाउ नहीं करूंगी। और एक बार नोट डाउन कर ले, जिन्होंने यू कट एंड स्ट्रेट कट प्रॉपर्ली कर लिया उन्होंने सब हेयर कट प्रॉपर्ली कर लिए। सो यू कट के लिए पेशेंस रखें, ठीक है। मैं डाल दूं? कल के लिए मत पूछिए, ओके। जी क्या बोल रहे हो? मैंने मैसेज डाला है। क्या है? हाँ जी, कोई भी हेयर कट होता है तो वेट बालों में ही होता है, आपने भेजा। फ्रॉम मी टू, मैंने कहा मैन्युफैक्चर लिखा हुआ है। तो यू कट को बिल्कुल लाइटली ना लें। मैंने सोचा निकल रहा
घर में भी सभी ट्राई करें, घर में तो बहुत अच्छी स्पेस होगी, तो बॉडी टेम्परेचर और एवरीथिंग प्रॉपर्ली ट्राई करें। आज भी सब लोगों को क्लीनअप का वीडियो देखना है, ठीक है? क्लीनअप में सबसे पहले क्या किया था हमने? क्लेंजिंग किया था सेम विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स। क्लींजिंग किया था विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स, सर्कुलर एक एरिया को पहले स्टार्ट किया था, चिन किया था, ठीक है? चिन किया, देन चिन के बाद अपर लिप किया, अपर लिप के बाद जॉ लाइन, चीक्स यहाँ तक हुआ, देन नोज किया, अंडर आई एरिया किया एंड फोरहेड किया। सो एक एक चीज को फोकस करते हुए सिंपल फिंगर टिप से किया एंड सर्कुलर किया, दैट्स इट, ठीक है? 2 से 3 मिनट क्लींजिंग किया, उसको प्रॉपर्ली वाइप ऑफ किया। एक बाउल अलग से क्लींजिंग का लिया था हमने और एक बाउल जो था अलग से हमने स्क्रब के लिए लिया था, ठीक है? सेकेंड स्टेप हमने क्या किया था? स्क्रब किया था एज इट सेम जैसे क्लींजिंग किया था। ये हो जाएगा, ये बालों में ठीक है? ठीक है सर। नहीं आप हम आते हैं अंकित सर बॉडी चेंज करो पहले, सभी आम लो, बॉडी फ्रॉम होम काम करते हैं। फिर फोन करो अपनी तरफ, जैसे आप खड़े हो बॉडी चेंज करो, अपनी तरफ फोन करो, आप जहाँ खड़े हो, समझ में आ रहा है? जहाँ खड़े हैं वहाँ फोन करना है और वहाँ से ही बाल लेना है, जहाँ खड़े हैं वहाँ से फोन करना है, बाल है तो आपने पहला ये ठीक है, बट जब कटिंग के लिए तो पहले बॉडी लैंग्वेज चेंज करो, अपना बाल लो एंड कट करो जी। हाँ निकालिए, और ये बॉडी निकालो, सेकेंड व्यू निकालना है, नीचे में मर्ज करोगे, गाइडलाइन भले अभी नहीं दिख रही लेकिन कैसे चेक करनी है वो प्रैक्टिस करनी है। तो जितना चेक करोगे उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी जी। हाँ या जहाँ खड़े हो वहाँ पे स्पेस को चेंज करना, उसके बाद बाल लेंगे। हाँ अब ठीक है। ठीक है कौन से कॉलेज कौन सा ओके, क्लीन अप तक चल रहा था हमारा, ठीक है? नंबर 1 स्टेप हमने क्या किया? क्लेंजिंग हो गया, प्रॉपर्ली वाइप ऑफ किया। नंबर 2 हमने स्क्रब किया है। स्क्रब भी कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स ओनली। स्क्रब में भी वही फोकस करना है। जब हमने क्लेंजिंग किया है तब हमें पता चला है स्क्रब की कहाँ ज्यादा जरूरत है। सभी ने नोट डाउन किया है ये? स्क्रब की कहाँ ज्यादा जरूरत है, जैसे कि हमने क्लींजिंग करते समय फील किया है स्किन को। ओके, किसी की ज्यादा चिन पे जरूरत हो सकती है, किसी की नोज पे भी हो सकती है, किसी की फोरहेड पे भी हो सकती है, किसी की जॉ लाइन पे भी हो सकती है, ठीक है?
सो वो फोकस करते हुए नेक्स्ट स्टेप जो हमने स्क्रब यूज किया था, जिस जगह पे ज्यादा जरूरत है स्क्रब हमने वहां पे ज्यादा एप्लीकेशन किया था, बाकी बचा हुआ दूसरी जगह पे एप्लीकेशन किया था, ठीक है। और स्क्रबिंग जो हमने की थी वो भी जहाँ पे ज्यादा जरूरत है वहां पे ज्यादा देर की थी, और जहाँ पे नहीं है जरूरत वहां पे जस्ट डेड स्किन रिमूव करने के लिए हमने फिंगर्स को यूज किया था, ठीक है। उसके बाद स्क्रब को हमें न निकालते हुए उसी के ऊपर हमने स्टीम प्रोसेस की, स्टीम दी है, ठीक है। ओके, स्टीम के बाद जो प्रोसेस होगी वो इमीडिएटली फास्ट करनी है, मतलब जल्द से जल्द करनी है, जैसे स्टीम का जो वो असर है वो चला नहीं जाए। तो क्या किया हमने, पूरे स्क्रब को प्रॉपर्ली वाइप ऑफ करने नहीं बैठे थे, क्या किया हमने, जस्ट जो उसके जो बीड्स है जो चुभ रहे हैं वो स्पीड में जस्ट निकाले और व्हाइटेड ब्रैकेट्स को निकालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सो व्हाइटेड्स और ब्रैकेट्स जब निकालना स्टार्ट, तो नोज से कैसे किया था, नोज से जो स्टार्ट किया था नीचे से ऊपर गए थे, एग्जैक्टली नोज का जब हमने निकाला था तो ब्रैकेट व्हाइटेड नीचे से ऊपर प्रेस किया था। तो आज जो बता रही हूँ दोबारा वीडियो देखिएगा, ठीक है। नोज के 3 साइड किए थे, नोज का सेंटर, एक साइड और दूसरा साइड, क्लियर। नेक्स्ट हमने चिन पे किया था ब्रैकेट व्हाइटेड, चिन पे अपवर्ड एंड स्लीपिंग, एक बार वीडियो में देखिएगा, अपवर्ड तो करना ही है जैसे नोज पे किया था, एंड स्लीपिंग वाला भी रहेगा, स्लीपिंग इस तरह से, स्लीप अपवर्ड तो किया ही था एंड स्लीप आल्सो, ठीक है, चिन पे हुआ। बाकी ब्लैकेट व्हाइटेड्स वो उसके लिए आप लोगों को वापस दोबारा में फेशियल जब हम करेंगे उसमें पूरा क्लीन अप होने वाला है, तो उसमें आप लोगों को बताऊंगी कि ब्लैक हेड्स है तो कैसे प्रेस करके निकालना है, ठीक है। तो मेन ये प्रोसेस था। फिर स्टीम होने के बाद ब्लैकेट व्हाइटेड्स हो गया। ब्लैकेट व्हाइटेड्स हमने क्या यूज किया था उसके समय, कॉटन, एस्ट्रिंजेंट एंड ब्लैकेट व्हाइटेड्स रिमूवर के हेल्प से हमने ब्लैकेट व्हाइटेड्स को रिमूव किया था, ठीक है। रिमूव होने के बाद हमारी जो कॉटन है वो चेंज हो जाएगी, दोबारा क्लीन कॉटन लिया था, उसमें एस्ट्रिंजेंट डाला था, एंड जहां से हमने रिमूव किए हैं उस एरिया को टैपिंग किया था। रीजन क्या था, फर्स्ट एक्सेस ऑयल, फर्स्ट सबसे पहले एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देने के लिए क्योंकि हमने वो रॉड यूज की थी, नंबर 2 एक्सेस ऑयल को रिमूव करने के लिए जो सेकेंड कॉटन यूज की थी, एग्जैक्टली। ओके, जैसे कल स्किन थी उस स्किन पे हमने जेल मसाज नहीं की बिकॉज बड़ा बड़ा पिंपल दिख रहा था, ठीक है। अगर पिंपल नहीं दिख रहा है बड़ा, छोटे सिर्फ ब्लैकेट व्हाइटेड से पूरे स्किन पे, देन हम जेल मसाज को क्या कहा जाता है, सूदिंग मसाज, जो हम फेशियल में सीखने वाले हैं। सो हम क्लीन अप में वो सूदिंग मसाज भी देंगे उन स्किन को, ठीक है। बट कल हमने सूदिंग मसाज नहीं दी थी, डायरेक्टली हमने क्या किया था, फेस पैक एप्लीकेशन कर दिया था। ओके, जहां से हमने व्हाइटेड ब्लैकेट्स निकाले थे उस जगह हमने फेस पैक की जो लेयर है वो काफी थिक लगाई थी, इन बातों पे नोट डाउन किया था, ओके। एंड फेस पैक स्किन के अकॉर्डिंग रखा था, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन, उसके बाद उसे हमने वाइप ऑफ कर दिया, एंड देन लास्ट में, सबसे लास्ट में उसको एसपीएफ लगा के घर भेजना है, एसपीएफ लगा के ही घर भेजना, ठीक है। सो ये हमारा क्लीन अप था। क्या है ये, व्हाट नाम प्लीज, क्या था कल जिसका स्क्रब किया था उस फेस दिखा दीजिए, जिसका क्लीनिंग इसका था, ये क्या है, आपको बुला रहा है। हाँ ऐसे क्या कब से नोट करना था, नोट नहीं करना था, मैं जस्ट रिवाइज कर रही थी, ठीक है। इनके स्किन पे पिंपल्स है, ये भी आपके जैसे न्यू स्टूडेंट है, जैसे आपको 15 डेज हुए, मेरे पास भी इन्होंने अभी तक सीटीएम भी स्टार्ट नहीं किया, फर्स्ट इनका मैंने क्लीन अप किया था, पिंपल का ट्रीटमेंट नहीं किया था, हम देखते ना पिंपल ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ क्लीन अप किया था, मींस मैंने इनका नोज क्लीन किया था, सो और इनका फर्स्ट टाइम था, ठीक है। और यहाँ पे जो ब्लैकेट्स थे वो ब्रैकेट्स रिमूव किए थे, पिंपल्स को हाथ नहीं लगाया था, ठीक है। तो अभी हमारे पास आए, इन्हें हम पिंपल ट्रीटमेंट के लिए भी कहेंगे, अगर इन्होंने माना तो एक 20-25 डेज के बाद इनका स्किन देखिएगा चेंज हो जाएगा, अगर इन्होंने माना तो
ठीक है। CTM भी फर्स्ट, GTA केयर में पैक जो मैंने कल लगाया था वो अप्लाई करना है हीलियर के साथ, डिटॉक्स लेना है आपको, ठीक है। ये आप यूज करो, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। अच्छा, कल आपको कैसा लगा क्लीन अप करने के बाद? खुद को फील कैसा हुआ? क्या क्या मतलब आपके खुद को चेंजेस क्या क्या लगा? स्किन क्लियर दिख रही थी बहुत ज्यादा और सॉफ्ट लग रही थी। कहाँ से? अभी अभी फील करो कहाँ से? नोज, हाँ नोज पर भी बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस आ रही थी और चिक्स पर, यहाँ पर जिधर पिंपल थे पहले वहाँ पर भी साफ हो गया था। सॉफ्टनेस क्यों आ रही थी? बिकॉज पूरा क्रश निकल गया, रफनेस थी वो निकल गई, व्हाइट हेड्स की वजह से जो चुभन होती है वो निकल गया, ठीक है। निकल गया यानी नीचे आ गया। धीरे बाल जब है तो धीरे मिलाना, यू करके स्टेप फॉलो एंड ऑल। सभी ने मुझे एक एक स्टेप दिखा दिया। यस बॉडी लैंग्वेज चेंज कर रहे हो? इसके वजह से अपना 30 बज रही है। वो कह रही मेरा हेमोग्लोबिन 13 है, सवाल ही नहीं हो गया साल का, इस साल नहीं। क्यों नहीं ठंडे ठंडे रहते क्या जिसमें कम होते हो तो ठंडी की ज्यादा बजती है। हाँ, हाथ हमेशा ठंडे, पैर और हाथ हमेशा ठंडे रहते हैं क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है, इससे एक्सपीरियंस है। हाँ, ठंडे तो हाँ, और ऐसे हाथ में इसलिए तो बड़ा मुश्किल आ रही है। इसका भी थोड़ा ही हाल है। अभी मैम ने क्या बोला? बॉडी लैंग्वेज चेंज करते हुए फॉलो करना है, सिर्फ सेक्शन दिखा के ट्रेनिंग होना है। ठंडी ज़्यादा लगती है तो। नहीं है, अभी वो सुबह डॉक्टर ने चेक किया तो मुझको ठंडी तो मैं आपसे आप सबसे छोटे हैं, नहीं सबसे बड़ी। क्या बात कर रहे हैं? ज़्यादा जिम्मेदारी है, कुछ नहीं, बड़े होने के लिए कुछ तो। आपका नाम क्या है? स्नेहा। मुझे संध्या 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 बोला, इसके लिए कुछ मैम मैम मनीषा यादव। जी दिखाइए। साइलेंट। कल के लिए पार्टनर चूज कर लो फास्ट। जी दिखाइए। और साइड में जाओ, शोल्डर तक, और एक जाओ शोल्डर तक। तो ऐसे कर तो असं बघ ना, थोडं 2 मिनिटं
जी हाँ, परफेक्ट कर रहे हो। मेरा आवाज आ रहा है क्या आपको मनीषा? यस मैम आवाज आ रहा है मैम। टर्निंग दिया बॉडी लैंग्वेज का वो परफेक्ट था, लेकिन और एक टर्न लास्ट में लेना था शोल्डर की तरफ। यहाँ पे मैंने लिया मैम, यहाँ पे एक और यहाँ पे 2। और भी थोड़ा आपको टर्न लेना था एक, आई थिंक सो। ठीक है, ओके मैम, बाकी परफेक्ट था। थैंक यू। पार्लर में आपको एसपीएफ लिखा है, किसने खींचा है? पार्लर में एसपीएफ की सारी रेंज रखनी पड़ेगी क्या? नहीं, सारी रेंज मत रखिए, क्योंकि आपके पार्लर में मंथली एक बार कोई विजिट करेगा, सो आप 30 की जगह उनको 40 अगर लगाओगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा उसका। ठीक है, या अगर 40 की जगह आपने 30 लगा दिया तो एक दिन में कोई ये इफेक्ट नहीं होने वाला, बिकॉज हम ब्रांडेड चीजें यूज करने वाले हैं और हर्बल। ठीक है, तो ऐसे नहीं है, आप लोगों को 30 और 40 दो अरेंज करके रखनी होगी पार्लर्स में। सो 30 आप 20 वालों को भी लगा सकते हो, 40 वालों को भी लगा सकते हो, जो 40 है 50-60 को भी लगा सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो मंथ में एक ही बार क्लाइंट आपके पास विजिट करेगा, सो एक ही बार में इतना कुछ ये चेंजेस नहीं हो जाएगा। आप अगर जो मैंने कहा आप सब लोग समझ गए होंगे। कोई एक एसपीएफ नहीं, कोई आपको 2 रखना होगा। ठीक है, बिकॉज अगर 20 एज की हम बात करें और 60-70 की बात करें तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। एटलीस्ट 2 आपको रखना होगा। जी, प्रगति सेक्शन मैम जी दिखाइए प्रगति जी। करो ना, ब्लंट कट कर लो। क्या कह रहे हो? ब्लंट कट कर, फ्रंट का ब्लंट कर जी। वन साइड ही किया, दोनों साइड ओके। नेक्स्ट साइड दिखाओ, दूसरा। सामने से निकाल के बाद पीछे एक गाइडलाइन जी हाँ, परफेक्ट आइडिया। प्रगति हाँ, प्रगति परफेक्ट आइडिया। डमी पे किया है ना? हाँ ठीक है, नेक्स्ट वन नहीं है। काजल काजल जी दिखाइए। ऑल हेड डाउन। साइड्स दिखाइए। ओके, वो साइड दिखाइए। हाँ जी ठीक है, परफेक्ट है। ठीक है, मेरे पास नौ से यहाँ से ऊपर लोगे तो क्या होगा? ये आप लोगों को आपस में सैनिटाइजर एंड मास्क वो आप अपना अपना ख्याल खुद रखें। ठीक है, प्रिकॉशंस खुद लें। और दिन रात का
ठीक है आप सही बोल रहे हो, बट ये टाइम है ये बातें करने का क्लास में। उसने मुझे बोला मुझे दालिम खाना है, वो खाना है। तो इसके टाइप से रहता था टोनर अलग अलग। हाँ मार्केट में ना सेम टाइप के रहते हैं। मार्केट वाला ना दो, आपको मैं आपको जब लेना का जो वो हर्बल है और रिजल्ट 100% है। कौन कौन यूज करना स्टार्ट कर दिया? सबसे पहले फर्स्ट बेंच पे बैठे इनसे पूछो रिजल्ट क्या मिला है एक 8 डेज में सीटीएमपी का, और पिंपल्स में रिजल्ट उनको पूछो। 8 डेज हुआ या ज्यादा हुआ? 8 डेज में उनसे खुद पूछो आप रिजल्ट क्या मिला है। आपके जैसे ही वो भी न्यू स्टूडेंट ही है। इस बार मैं आई थिंक सर एक ही मेरा फॉलो किया जिन्होंने मैंने बोला है, बाकी मैनेजमेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं दूसरे बैचेस में, इतने सारे स्टूडेंट हैं जिनको 100% रिजल्ट 8 डेज में ही दिख गया है। पिंपल की बात करोगे, अनइवन स्किन टोन की बात करोगे, उसको उनसे पूछो कि उनको क्या फर्क है। बॉडी की चीज बॉडी की नहीं, बिल्कुल नहीं। स्किन के लिए बॉडी हाँ लेना के लिए आज लेना बताती हूँ। सो आप लोगों ने मॉडल चूज कर ली, एक दूसरे की मॉडल चूज कर लो, ठीक है। सो अगर आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, खुद के स्किन के लिए लोगे और सामने वाले को करने के लिए दोगे, दोनों को ही देना होगा, ठीक है। सो ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगी कि मॉडल चूज करना है ना। आपके लिए मैं बता देती हूँ, मुझे सिर्फ इतना बताना जो जिनको खरीदना है कि उनको 1 टाइम यूज के लिए खरीदना है, या 8 बार होना चाहिए, या 10 बार होना चाहिए, या 15 बार होना चाहिए। सिर्फ मुझे इतना बताओ कि एक ही बार होना चाहिए प्रोडक्ट। 1 टाइम यूज के लिए भी है, ऐसा प्रोडक्ट भी है जो 8 बार भी चलेगा, ऐसा प्रोडक्ट भी है जो 15 बार भी करेगा। तो 15 फेशियल भी हो सकते हैं, 8 फेशियल भी हो सकते हैं और 1 फेशियल भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को मैं बता सकती हूँ, ठीक है। तो वो डिसाइड करना, और आज ही सभी को खरीदना है। वो सनराइज के बदले में बहुत टाइम ले रहे हैं सर में लगाने के लिए, वो स्पा के लिए जो अपनी स्टूडेंट है वो, तो चलेगा क्या? मुझे बड़ा ऑर्डर देना है तो हाँ चलेगा। यहाँ का पहले इसलिए मैंने कहा था उस दिन आप लोगों को डव का डेमो दिखाया था मैम ने, तो सोच चेंज किया सबने। हाँ हाँ मैंने कब कहा खत्म मत करो। मैं उल्टा वही चाहती हूँ, मैं ऐसे ही चाहती हूँ जो चीजें हैं वो पहले खत्म करो, इसलिए डेमो दिखाया। सोप का डेमो दिखाया है, तो सोप आप एक बार ही ट्राई करके देखो, हमेशा यही ट्राई करो। आप लोगों ने ट्राई करना स्टार्ट किया, कैसा लगा रिजल्ट? पहले कौन सा यूज कर रहे थे? मैसूर सैंडल मैसूर सैंडल कुछ होगा आपके वहां का होगा। हाँ तो ये आप यूज करोगे ना, आपको ऐसे बिल्कुल ड्राइनेस नहीं लगेगी बिल्कुल। डव में तो बहुत ज्यादा लगता है आप लोगों को कि क्रीम है ये है, बट उसमें केमिकल कितना देखा उस दिन आपने डेमो में। सो ये जो सोप है ना, कभी कभार फेस पे भी यूज किया तो कभी कभार फेस पे भी यूज किया तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है इससे, ठीक है। एक आपको सोप चेंज कर लो, मैं बता रही हूँ मार्केट से खरीद रही हो तो अच्छी चीज यूज करो, और पैराशूट ऑयल की जगह जो बॉटल है गॉड वो यूज कर सकते हो, ठीक है। पेस्ट चेंज कर सकते हो, पेस्ट भी बहुत अच्छा, एक बार आप यूज करके देखो, बहुत अच्छा रिजल्ट है पेस्ट का। कॉफी चेंज करके देखो, जो यहाँ की कॉफी स्ट्रॉन्ग ओरिजिनल कॉफी है, नेस्कॉफी का ब्रांड का नाम हो चुका है, बट एक बार आप ये यूज करो, इसमें जो स्ट्रॉन्गनेस है वो उसमें स्ट्रॉन्गनेस नहीं है, ठीक है। जो मैं पर्सनल चीजें मैं यूज करती हूँ आपको रिकमेंड कर रही हूँ। कॉफी चेंज करके देखो, ठीक है। ऑयल है, ऑयल चेंज कर देखो, जो हम ऑयल खाते हैं वो, ठीक है। तो और भी बहुत पेस्ट, लाल वाली भी अच्छी है, ब्लू वाली भी अच्छी है, मैंने दोनों ट्राई की थी, एक बार ये की थी एक बार ये की थी। उसको एक सेक्शन निकालना है। जिनके घर में वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन की सब अलग से है, वो भी है रेट में बाहर से काफी डिफरेंस है। और जैसे बाहर का एरियल रिजल्ट देता है, टेम्पररी रिजल्ट देता है, बाद में क्या होगा आई डोंट नो, कपड़ा फटता है ना, नहीं पता क्योंकि बहुत ज्यादा है, पर इसमें ऐसा नहीं है, सालों से यूज कर रहे हैं। तो जो भी चीजें बाहर से खरीद रहे हैं तो यहाँ से खरीदें, क्या बेनिफिट होगा कि डिस्काउंट रेट में होगा, बचत होगी, ठीक है, और हमें सही चीज यूज करने के लिए मिलेगी, है ना।
फर्स्ट पहले पूरा 4 पार्ट करो फिर फर्स्ट है नहीं निकल और क्या क्या दिखा था मैम ने उस दिन आप लोगों को? और कैसे करना है? और कैसे करना है? फेस स्पा, हेयर कलर, हर्बल हेयर कलर। सभी को सजेस्ट करो हर्बल हेयर कलर की। हर्बल हेयर कलर में क्या है? हमारे हर्बल हेयर कलर में ये बेनिफिट्स है कि हेयर फॉल बंद हो जाएगा, सबसे मेन चीज, ठीक है। और बाल जो बढ़ नहीं रहे वो बढ़ना स्टार्ट होंगे। डैंड्रफ का प्रॉब्लम है वो रुक जाएगा। कभी सुना है कि हेयर कलर में ऐसी चीजें होती है? तो हमारे हेयर कलर में ये बेनिफिट है, तो आप लोग अपने फ्रेंड को बता सकते हो, निकालो उसकी निकालो रिजल्ट देखो। मैम हाँ अभी मुझको डेमो मिल गया ना, ये मुझे चाहिए भी तो सेकंड डिश पे दिखा मिल गया है। ये आपने मेहंदी कब लगाई थी लास्ट? मैम 15 दिन हुए हैं। लगाना दिखाती हूँ बट अभी 15 दिन ही हुए हैं, तो वो कितना दिन टिकता है मैं उसका गारंटी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि अभी ऑलरेडी लाल लाल दिख रहे हैं, बट रिजल्ट आएगा। बट कितने दिन टिकता है वो नहीं बता सकती क्योंकि मेहंदी ऑलरेडी है, बट इनमें हम दिखा देते हैं, ठीक है। तो मंडे करते हैं आपके साथ क्या? मैम हर्बल हेयर कलर कल आप लोगों को क्लीनअप दिखाना है मुझे, ठीक है। संडे रेस्ट करना है मैम हाँ। मंडे आप लोग मुझे क्लीनअप भी दिखाओगे? हाँ क्वेश्चन है। कल भी दो दिन लगेंगे। एक दिन तुम लोग बैठेंगे, एक दिन हम हाँ जी दिखाइए। दिखाना नहीं, क्वेश्चन पूछना। हाँ मैं क्वेश्चन है, प्लीज आंसर देना। हम रेडी नेट कौन सा चल रहा है वो वाला? मीटिंग जुलाई एंड 4 जुलाई। एक मिनट क्या हो मेरा कौन से क्वेश्चन? हाँ डियर, फेशियल जो होता है वो मंथली ट्रीटमेंट होती है एग्जैक्टली। क्या नाम है इनका? प्रगति खंडेलवाल। प्रगति प्रगति जी आपको नंबर दे दिया गया है, उस नंबर पे प्लीज सेंड कीजिए। हाँ ये सही है कि मंथली ही होता है, ठीक है। बट अगर 20 डेज में अगर शादी है आपकी तो हो सकता है, लेकिन इतना जल्दी जो आपने डेट लिखी है उस डेट पे नहीं हो सकता है, ठीक है। नहीं करवाना आपको। तो आप पर्सनली अगर सजेशन लेना चाहते हैं तो उस नंबर पे सेंड करो, मैं आपको पर्सनली बात करती हूँ। यहाँ पे चैट नीचे ऊपर हो रहा है, मुझे प्रॉपर्ली दिख नहीं रहा है, बट एक नोट डाउन कीजिए, मंथली ट्रीटमेंट है वो। इसमें जो डेट्स दिए ऐसे इतना जल्दी नहीं होता है।